कहानियां तो आपने इंटरनेट से पढ़ी और सुनी होगी, लेकिन मैं जो आपको सुनाने जा रही हूँ वो सबसे अलग और दिल छू जाने वाली में से एक है, क्योंकि इस कहानी में इतना दर्द छुपा है कि आप अपने आंसुओं को रोक नहीं पाओगे। ये कहानी है दिल्ली शहर में रहने वाले विवेक का, जो अपने पिता का इकलौता बेटा है। वो अपना बूढ़ा बाप का एकमात्र सहारा था। एक दिन की बात है, विवेक अपने घर से कॉलेज जा रहा था, लेकिन रास्ते के सामने से आती तेजी कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वो खून से लहू लुहान था। उसे झट से अस्पताल में एडमिशन करवा गया, लेकिन विवेक की हालत और खराब होते जा रहा था। इसे देखते हुए डॉक्टर ने तुरंत उस स्पेशलिस्ट डॉक्टर को तत्काल सर्जरी के लिए बुलाया। आने के बाद अस्पताल में प्रवेश किया। उसने कॉल का जवाब दिया, अपने कपड़े बदले और सीधे सर्जरी ब्लॉक में गया। उन्होंने डॉक्टर के इंतजार में लड़के के पिता को हॉल में खड़ा पाया। डॉक्टर को देखते ही पिता चिल्लाया, तुम्हें आने में समय क्यों लगा? क्या आप नहीं जानते कि मेरे बेटे का जीवन खतरे में है? क्या आपके पास जिम्मेदारी का कोई मतलब नहीं है? डॉक्टर मुस्कुराया और कहा, मुझे क्षमा करें, मैं अस्पताल में नहीं था और मैं जितनी जल्दी हो सके कॉल प्राप्त करने के बाद अस्पताल में आया, और अब मैं चाहता हूँ कि आप शांत हो जाएं ताकि मैं अपना काम कर सकूं। शांत हो जाइए। तब विवेक के पिताजी ने कहा, यदि आपका बेटा अभी इस कमरे में होता तो क्या आप शांत होते? अगर आपका बेटा मर गया तो आप क्या करेंगे? पिता ने गुस्से से कहा। डॉक्टर फिर मुस्कुराया और उत्तर दिया, मैं कहूंगा कि आप इस वक्त भगवान से प्रे करें। और पवित्र पुस्तक आयुब ने कहा, धूल से हम आए और धूल से हम लौट आए, धन्य है भगवान का नाम। डॉक्टर जीवन को लंबा नहीं कर सकेगा, जाओ और अपने बेटे के लिए प्रार्थना करो। हम भगवान की कृपा से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। जब हम चिंतित नहीं होते तो सलाह देना आसान होता है, पिता ने कहा। सर्जरी में कुछ घंटे लगे, जिसके बाद डॉक्टर खुश हो गए। धन्यवाद, आपका बेटा बच गया। और पिता के जवाब की प्रतीक्षा किए बिना वो अपने रास्ते चलता रहा। यदि आपका कोई प्रश्न है तो नर्स से पूछे। वो इतना घमंडी क्यों है? वो कुछ मिनट इंतजार नहीं कर सकता था ताकि मैं अपने बेटे की स्थिति के बारे में पूछूं? डॉक्टर के जाने के बाद नर्स के मिनटों को देखते हुए पिता ने टिप्पणी की। नर्स ने जवाब दिया। उसके चेहरे पर आंसू आ रहे थे। इनका बेटा कल एक सड़क दुर्घटना में मर गया था। वह दफन में था जब हमने उसे आपके बेटे की सर्जरी के लिए बुलवाया था, और अब जब आपके बेटे का जान बचाई तो उसने अपने बेटे को दफनाने के लिए दौड़ना सही समझा। सीख, कभी किसी को जज मत करो, क्योंकि तुम कभी नहीं जानते उनका जीवन कैसा है और वे क्या कर रहे हैं। अभी वो डॉक्टर अपने बेटे के मरने के गम से उभरा ही नहीं था, उसे उतना कुछ सुनना पड़ा विवेक के पिता से। धन्य है वो डॉक्टर जो अपने बेटे का गम में भी उसने विवेक को बचा लिया। आशा करता हूँ कि मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी होगी आप लोगों को। इस आलेख को पढ़ने और सुनने के लिए धन्यवाद।